शैलेश फ्रॉम E4 मैथ्स एकेडमी। गाइस, कुछ दिनों से आई एम गेटिंग कांस्टेंट मैसेजेस एंड कॉल्स एंड क्लास में भी स्टूडेंट्स इसी बात में कंफ्यूज्ड हैं कि अभी मेंस भी आ रहा है और MST CET भी बहुत जल्दी आने वाला है। जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र से हैं उनके मेजॉरिटी एडमिशन CET थ्रू ही होते हैं। दिस इज द रियलिटी एंड स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रिगार्डिंग मेंस एंड CET इज कम्प्लीटली ओके। तो जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे एंड उनको मैंने मेरी पर्सनल एंड पे तो काउंसिल करने की कोशिश की, लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि कंफ्यूजन बहुत लोगों की है। शायद इस वीडियो से आप सभी को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो गाइस, मेंस का एग्जाम्स जो है अप्रैल सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहा है, राइट? एंड MST CET का टेंटेटिव डेट्स मिड मई है या ज़्यादा से ज़्यादा जून फर्स्ट वीक में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कंफ्यूजन इस बात का है कि मेंस या CET। तो अगर मेरी मानो, वो डिपेंड करेगा तुम सबकी प्रिपरेशन लेवल पे। अगर मेंस का प्रिपरेशन तुम्हारा अच्छे से हुआ है एंड अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि डिस्पाइट ऑफ द कैटेगरीज अगर तुमको 99 परसेंटाइल के आसपास मार्क्स मिल सकते हैं, इतना अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, देन डायरेक्टली तुम लोगों ने मेंस ही करना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिसका या तो फिजिक्स परेशान है या केमिस्ट्री परेशान है या फिर मैथ्स परेशान है, फॉर दैट मैटर परेशान मीन्स नहीं उतना अच्छे से हुआ है प्रिपरेशन नेशनल लेवल जैसा, तो तुम लोगों में से किसी का भी अगर एक या दो सब्जेक्ट वीक है कंपैरेटिवली, तो तुम्हारा जी में वैसे भी कोई चांस नहीं बनता है। बिकॉज अल्टीमेटली नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा है, वहां पे पॉइंट परसेंट एरर भी बहुत लंबा नुकसान कराएगा तुम्हारा। तो CET पे शिफ्ट हो जाएगा। अब CET पे शिफ्ट क्यों होना है, उसके भी कुछ रीजंस है। एज कंपेयर टू JEE, MST CET में कंपटीशन ज्यादा होती है बिकॉज हर एक स्टूडेंट 150 क्वेश्चन सॉल्व करता है। वहां पे एक्यूरेसी की जरूरत ज्यादा है। बिकॉज एक्यूरेसी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हर एक बच्चा अगर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उससे होगा क्या, कॉम्पिटेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। और ये जो भीड़ जो है, जो बच्चे 2 साल से नीट करते हैं, उनका भी CET पे शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत से बच्चे शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, स्टैटिस्टिकली डेटा तुम्हारा इतना ज्यादा रिगरस हो जाता है। और वहां पे भी अगर लेट्स टॉक अबाउट सम गुड कॉलेजेस फ्रॉम MST CET, जैसे COEP है, VGTI है, PICT है, VIT है। अगर इन कॉलेज में अगर तुमको कंप्यूटर्स लाना है और तुम अगर ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो तुमको मिनिमम, आई एम टेलिंग यू दिस, मिनिमम 99.6 के नीचे मार्क्स तुम्हारे आने ही नहीं चाहिए। अगर 99.6 के आगे अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो तुम्हारे चांसेस बनते कंप्यूटर्स के। तो CET क्यों करना है या फिर JEE क्यों करना है, ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन वापस अगर किसी का भी एक भी सब्जेक्ट, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उतना अच्छा नहीं हुआ है कि किसी का प्रिपरेशन JEE के लिए, तो तुम लोगों ने डायरेक्टली CET पे शिफ्ट होना, मतलब तुमने होना ही चाहिए। और जिन लोग को लगता है कि उनमें से तीनों के तीनों सब्जेक्ट उनके अच्छे हुए हैं, देन गो फॉर द JEE। लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा मत रखो। हाँ, ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। सेकेंड वीक ऑफ मई टेंटेटिव डेट्स है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। मैं भी एक स्पेकुलेटिव कर रहा हूँ, और उससे पहले अगर डेट्स उसके पहले आने के तो कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम्स होंगी इनके। लेकिन यस, CET में स्कोर करने के चांसेस सबके ज्यादा है। सबके चांसेस ज्यादा होने के कारण कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम लोग सीरियसली CET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, दिस इज द हाई टाइम। एज पर एज E4 इज कंसर्न, हम लोग MST CET का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं 28 मार्च से। 28 मार्च से लेके टेंटेटिवली लास्ट वीक ऑफ मई तक ये क्रैश कोर्स चलेगा, जिसमें हम लोग पूरा मैथ्स की तुम्हारी प्रिपरेशन करवा के लेंगे। मैथ्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 100 मार्क्स का सिलेबस है, 100 मार्क्स का कोटा होता है CET में, एंड निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एक्यूरेसी भी ज्यादा है। सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी होनी चाहिए, जो तुमको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या रादर करते हैं। अगर कोई आना चाहता है, अगर तुम में से कोई है जिसका JEE इतना अच्छे से हुआ नहीं है, तो मैं तुमको वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं फॉर द MST CET क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 मार्च। वो डेडिकेटेड है 45 to 60 डेज का,
कंप्लीटली एमएसटी सीईटी तक, जिसमें हम लोग तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम लोग तुमको हमारे प्रिंटेड नोट्स देंगे, तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, एंड उसके बाद जैसे ही तुम्हारे सीईटी के रिजल्ट लग जाते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग एडमिशंस रिगार्डिंग जितनी भी पॉसिबल कॉलेजेस तुम्हारे लिए है या जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल वे है इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री करने का, उसके लिए भी हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं. So, I Shailesh from E4E Maths Academy, I welcome you all and I invite you all for E4E's most awaited crash course MHT CET 2022. इसके अलावा अगर